हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। यदि इसे इंग्लिश में बोलें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि यह स्टैटिस्टिक्स का 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, यदि अभी तक वो 10 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे हमारे यूट्यूब चैनल द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में जाकर अवश्य देखें। एवं अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको मेरी बात समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। दोस्तों, इससे माध्यक कैसे निकलता है इस बात को भी आज हम सीखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि यह संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण है क्या। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का ग्राफ है या बोले तो वक्र है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ग्राफ है। यह जो है एक प्रकार का आपका ग्राफ है। अब किसके ग्राफ है? जैसे कि दोस्तों आपको पता है ग्राफ हम खींचते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई होता है। तो यहाँ पे यदि यह एक ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों? वाई होगा। तो याद कर लीजिए दोस्तों, यह संचयी बारंबारता वक्र जो होता है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को हम लोग संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहते हैं। यदि डिफिनेशन में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहा जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि यह जो है दो तरह का होता है। पहला होता है दोस्तों कम प्रकार का, इंग्लिश बोलें तो लेस देन टाइप, और दूसरा होता है अधिक प्रकार का, यदि इंग्लिश बोलें तो ग्रेटर देन टाइप होता है। अब दोस्तों दोनों को एक एक करके हम सीखते हैं। यह कम प्रकार का संचयी बारंबारता है क्या? तो देखिए दोस्तों, यह कम प्रकार का संचयी बारंबारता उसे कहेंगे जिसमें कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा एवं कम प्रकार का संचयी बारंबारता के बीच ग्राफ खींचा जाता है। याद कर लीजिए दोस्तों, यदि डिफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन होता है दोस्तों वर्ग अंतराल के उच्च सीमा एवं कम प्रकार के संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, इसका डिफिनेशन जानते हैं, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। इसमें दोस्तों याद कीजिए कि वर्ग अंतराल का निम्न सीमा एवं अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र कहा जाता है। दोस्तों, ये तो डिफिनेशन हुआ। अब हम इसे खींचने के लिए सीखेंगे। खींचने के बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात इसमें आता है कि इस ग्राफ के द्वारा या इस वक्र के द्वारा हम किसी भी आंकड़ा का माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम दोनों बातचीत को सीखेंगे, लेकिन दोस्तों सीखने से पहले हमें एक एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। इसलिए हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान से पूरी तरह की बातचीत को समझिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आपको दोस्तों हम बताए थे पिछले क्लास में कि स्टैटिस्टिक्स का कोई भी सवाल हो तो उसमें हमेशा दो चीज़ दिया हुआ रहता है। पहला दोस्तों दिया हुआ रहता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है बारंबारता। अब दोस्तों ये दो चीज़ तो हो गया, लेकिन दोस्तों याद कीजिए कि संचयी बारंबारता वक्र खींचने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगा संचयी बारंबारता का, तो वो भी हम निकाल लेंगे। फिलहाल इस सवाल को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, मान लेते हैं 0 से 10, आगे दिया हुआ है 10 से 20, आगे दिया हुआ है 20 से 30, आगे दिया हुआ है
30 से 40 और आगे जो दिया हुआ है 40 से 50 इतना दिया हुआ है। उसके बाद इसका बारंबारता जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं बारंबारता इसका दिया है 2, इसका 4, इसका 8, इसका 6 और फिर से इसका मान लेते हैं दोस्तों 2। इस तरह का हमको दे दिया है, वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि यहाँ पे यह जो कॉलम बनेगा यह किसका बनेगा, संचयी बारंबारता का। अब याद कीजिए दोस्तों, संचयी बारंबारता 2 प्रकार का होता है ना, तो दोनों को हम लिख लेंगे। तो दोनों को हम आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक कम प्रकार के लिए और एक अधिक प्रकार के लिए। तो बना लेते हैं 2 कॉलम। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है यह है कम प्रकार का और इसमें जो है दोस्तों क्या है, अधिक प्रकार का। तो यहाँ से संचयी बारंबारता का 2 कॉलम बन गया। अब इसे निकाल लेते हैं। याद कीजिए दोस्तों, हम आपको संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे बताए थे। यदि कम प्रकार का निकालना है तो ऊपर से जोड़ते हैं, अधिक प्रकार का निकालना है तो नीचे से जोड़ते हैं। तो निकालिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला का तो 2 हो जाएगा। अब 2 को इसमें जोड़ते हैं तो 4 + 2 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। आगे इसको इसमें जोड़ते हैं, 8 + 6 कितना होगा, 14 होगा। अब 14 + 6 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। अब 20 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ये बातचीत यहाँ तक आ गई। अब यदि हमको अधिक प्रकार का निकालना है तो उल्टा निकालना पड़ेगा नीचे से। पहला का तो इसमें भी 2 होगा, दूसरा का देखिए दोस्तों 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 + 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार का संचयी बारंबारता हमने निकाल दिया। आपको बताए थे दोस्तों कि यहाँ पे जितना आएगा वही यहाँ पे आएगा। यहाँ 22 है तो यहाँ भी 22 है। इसका मतलब हम जो डाटा लिखे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब हमें खींचना है ग्राफ। ग्राफ में दोस्तों बताए थे 2 प्रकार का होगा, एक कम प्रकार का और एक अधिक प्रकार का। तो सबसे पहले दोस्तों हम कम प्रकार का निकालने सीखते हैं, उसके बाद सीखेंगे अधिक प्रकार का। तो दोस्तों हम पहला जो सवाल हम सॉल्व करते हैं, कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। इसके लिए दोस्तों आपको क्या बताए थे कि वर्गांतराल का क्या लेंगे दोस्तों, उच्च सीमा लेंगे। कम प्रकार का खींचना है तो वर्गांतराल का क्या लेना पड़ेगा, हमें उच्च सीमा लेना पड़ेगा। उसके बाद चूंकि कम प्रकार का है तो संचयी बारंबारता कैसा होगा, यह तो आपका कम प्रकार का ही होगा। कम प्रकार का संचयी बारंबारता मतलब दोस्तों बोल सकते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब दोस्तों क्या बोल सकते हैं, CF बोल सकते हैं उसको। चलिए दोस्तों अब हम इसके लिए बिंदु ले लेते हैं। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ के लिए x का कुछ मान होगा, y का कुछ मान होगा, उस बिंदु को लिखते हैं। देखिए दोस्तों मान लेते हैं हम पहला बिंदु A लिए और A का नाम क्या होगा दोस्तों, कम प्रकार के लिए खींच रहे हैं। पहला आप ये जो वर्गांतराल दिया हुआ है इसके लिए खींचिए दोस्तों। तो कम प्रकार के लिए यदि खींचना है तो हमें लेना पड़ेगा वर्गांतराल का उच्च सीमा। तो उच्च सीमा यहाँ पे क्या है दोस्तों, 10 है, तो ये आ जाएगा मेरा 10। उसके बाद कम प्रकार का संचयी बारंबारता ये हुआ, 10 के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। पहला बिंदु मिल गया दोस्तों। अब दूसरा बिंदु खोजते हैं। दूसरा बिंदु मतलब दूसरा वर्गांतराल लेंगे, नियम के अनुसार उच्च सीमा लेंगे। उच्च सीमा हो गया दोस्तों 20 और कम प्रकार का संचयी बारंबारता हो गया कितना दोस्तों, 6 हो गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट हमको निकालना है तो आसानी से निकाल लेंगे तीसरा पॉइंट C, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च सीमा 30 और ये क्या होगा दोस्तों 14 हो जाएगा। 30 होगा और ये हो जाएगा 14। आगे बढ़ते हैं, ये चौथा पॉइंट लेना है तो इसका उच्च सीमा 40, कम प्रकार का संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट लेंगे तो ये होगा 50 और ये क्या होगा दोस्तों
22 हो जाएगा। हमें बिंदु मिल गया। अब जैसे ही बिंदु मिला तो आप आसानी से अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए दोस्तों जो ग्राफ का रूल है उसी पे चलना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, वाई एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए दोस्तों एक्स एक्सिस पे किसको लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों उच्च सीमा, इसका मतलब वर्ग अंतराल को लेना है एक्स एक्सिस पे। और वाई पे क्या बाद में ही है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे लेंगे संचयी बाह्यता को। चूँकि हम कम प्रकार का संचयी बाह्यता वक्र खींच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो लेंगे दोस्तों क्या लेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे किसको, उच्च सीमा को ना। तो यहाँ पे हो जाएगा उच्च सीमा और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा कम प्रकार का संचयी बाह्यता, मतलब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है आपका कम प्रकार का CF मतलब संचयी बाह्यता, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं पहला बिंदु ये 0 है, दूसरा यहाँ पे 10 है, तीसरा यहाँ पे 20 है, चौथा यहाँ पे 30 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 40 है, उसके बाद यहाँ पे 50 है। ये हो गया। अब संचयी बाह्यता देखिए दोस्तों 22 तक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 4 का अंतराल ले लेते हैं। पहला 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, चौथा 16 है, 5 20 है, उसके बाद कितना है दोस्तों 24 है। अब इन सभी बिंदुओं को दिखाएंगे और जो वक्र होगा वही कहलाएगा कम प्रकार का संचयी बाह्यता वक्र। इसे दिखा दीजिए दोस्तों। पहला पॉइंट क्या है, 10 के साथ 2 लेना है, तो ये रहा आपका 10x का मान और ये रहा आपका 2। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 4 है तो 2 आधा में होगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। क्या दोस्तों 10 2 मतलब इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए लिख देंगे चूँकि ए सिंबल दिए हैं। दूसरा पॉइंट देखिए 20 6 है, तो यहाँ पे ये 20 और 6 8 से थोड़ा कम होगा, तो मान लेते हैं ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये हो गया 20 6 मतलब ये बिंदु आ गया बी। आगे इसी तरह खींच लीजिए दोस्तों। तीसरा 30 है और 14, ये 30 रहा आपका और ये रहा 14, मतलब तीसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। उसके बाद आगे देखिए 40 है और 20 है, ये रहा 40 और ये रहा दोस्तों 20, मतलब चौथा पॉइंट डी हो गया। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पे ई है, ये है 50 और ये है 22 मान लेते हैं, ये 20 से थोड़ा कुछ ऊपर होगा और ये होगा 50 मान लेते हैं, ये आपका क्या है दोस्तों ई पॉइंट है। अब जो भी बिंदु आएगा दोस्तों इसे आप आसानी से मिला दीजिए, फ्री स्पेस से, ऐसा नहीं सीधा जाएगा, कैसा भी इसका ग्राफ हो सकता है, जिस तरह मिलता है उस तरह मिला देंगे। यही जो होता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कम प्रकार का संचयी बाह्यता वक्र। अब दोस्तों सीखेंगे कि इससे माध्यक कैसे निकालते हैं। यदि इससे माध्यक निकालना है दोस्तों तो सबसे पहले आपको n का मान पता होना चाहिए। n का मान यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, n का मान जो योगफल हुआ मतलब 22, तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। इसका आधा कर दीजिए, n/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 22/2, मतलब कट के कितना आ जाएगा 11। अब y एक्सिस पे 11 को चुनिए, कहाँ पे है। यदि आप 0 से चलेंगे, 0 4 है, यहाँ 8 है, मतलब 12 से कुछ नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे आ जाएगा n/2 आ जाएगा। अब जो n/2 का मान आएगा उसको आप ग्राफ में मिला दीजिए। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला। अब इसको आप क्या कीजिए दोस्तों कि x अक्ष पे लंब डाल दीजिए, जहाँ पे कटेगा जिस बिंदु, मान लेते हैं P बिंदु पे कटा, यह जो बिंदु है आपका P पे कटा, यह 30 है आपका सिंबल में, और यहाँ पे ये जो मिला मान लेते हैं A पे मिला, तो A से जो P पे लंब डाले, ये P का जो निर्देशांक होगा और उसमें जो x का मान होगा वही कहलाएगा माध्यक। तो दोस्तों यहाँ पे माध्यक जो निकल गया दोस्तों, यदि आप ग्राफ में खींचेंगे तो पूरी आपको मान आ जाएगा। फिलहाल यहाँ हम बोर्ड पे बना रहे हैं, इससे थोड़ा 19-20 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माध्यक जो निकला वो 30 से थोड़ा कम है, तो 30 से थोड़ा कम, तो मान लेते हैं कि ये आपका कितना होगा दोस्तों 28 होगा।
तो माध्यक यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों, 28 निकल गया। यदि आपको अधिक प्रकार का ग्राफ खींचना है तो सिंपल है, अधिक प्रकार के लिए जो बिंदु बताए हैं दोस्तों आप उसी प्रकार से निकाल के कर लीजिएगा, वो आपसे आसानी से हो जाएगा। उसमें भी माध्यक निकालना है तो सेम वही काम करेंगे, n/2 निकाल लेंगे, खींच देंगे, जहाँ पे मिलेगा वो आपका माध्यक होगा। अब दोस्तों होता क्या है, कभी कभी दोनों कहता है साथ में खींचने के लिए। अब दोनों साथ में कैसे खींचेंगे इस बात को समझ लीजिए। ये तो हो गया कम प्रकार का, इधर से गया, अधिक प्रकार का खींचिएगा तो ये इधर से जाएगा दोस्तों, ऐसे करके। अब एक ही में खींचना है तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का एक ही में खींच देंगे। अब एक ही में खींचने के बाद दोनों ग्राफ इस बिंदु पे ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि कम प्रकार का संचयी बारंबारता एवं अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता का कटौन बिंदु से यदि हम x अक्ष पे लंब डालेंगे और वहाँ पे जो x का मान होगा वही कहलाएगा माध्यक। तो दोस्तों आप आसानी से उस बातचीत को समझ के अपने खुद से कीजिएगा दोस्तों, और आप उस मान को निकाल लीजिए। यदि समझ में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए फिर से एक अलग वीडियो अवश्य बनाएंगे दोस्तों। फिलहाल इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों कुछ है नहीं, कम प्रकार का इस हो जाएगा, अधिक प्रकार का इस हो जाएगा, वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे मिला तो यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ से लंब खींच देंगे पी में जो x का मान होगा वही कहलाएगा माध्यक। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो संचयी बारंबारता वक्र था आपको समझ में आ गया। दोस्तों देखिए सिंपल है, सबका परिभाषा हम फिर से आपको बोल देते हैं। संचयी बारंबारता वक्र क्या है तो याद कर लीजिए दोस्तों, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र, इसका परिभाषा पूछेगा तो याद कीजिए दोस्तों कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं कम प्रकार के संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। एवं सेकंड नंबर कहता है दोस्तों अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र। याद कीजिए दोस्तों कि वर्ग अंतराल का निम्न सीमा एवं अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता के बीच के ग्राफ को अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र कहा जाता है दोस्तों। यह डिफिनेशन हुआ, बाकी सारी बातचीत आप समझ के आसानी से बना सकते हैं। माध्यक निकालने का नियम क्या है, n/2 को निकालेंगे, n/2 से ग्राफ पे लंब खींचेंगे, जहाँ पे मिलेगा उससे x अक्ष पे लंब खींच देंगे, और यह जो P बिंदु हुआ इस P बिंदु पे x का जितना मान होगा वही कहलाएगा माध्यक। दोस्तों आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।